डॉक्टर साहब से भी बात हो गई है। डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि मैं ड्यूटी पे ही, आप आ जाओ। तो धीरे धीरे चलते हैं, फिर आगे जाके देखते हैं क्या मौसम रहता है, कैसे। कार वॉश वगैरह तो करवा ली है, तो अब निकल चुके हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। गांव पखना कला में जो एक ऐतिहासिक गांव भी है, उसका क्या इतिहास है वो आगे जाके आपको मैं बताऊंगा। तो अभी देखिए हम लोग आगे चल रहे हैं। तो पंजाब में इस समय धुंध जो है ना, जिसको कोहरा कहते हैं कई जगह पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है और सड़कों पर विजिबिलिटी जो होती है वो कम होती है। तो हम लोग जो है वो धीरे धीरे गाड़ी आगे चला रहे हैं और समझदारी भी इसी में ही है कि हम लोग जो है वो गाड़ी को बिल्कुल कंट्रोल स्पीड में चलाएं, ताकि अगर कोई दिक्कत आती भी है तो हम लोग इजीली जो है वो कंट्रोल कर सके गाड़ी को। तो गाड़ी चलाने का तो भाई ये होता है कि पैर रखो, जितना मर्जी चलाते जाओ, ये तो भागती रहेगी, इसको क्या होगा। लेकिन ये देखो ना, सारा जो है कोहरा ही कोहरा है। बीएसएफ एरिया, कैंट का एरिया है, तो मैं इधर कर नहीं सकता सिक्योरिटी वजह से। तो सीधा ही मैं निकल रहा हूँ। पहले यहाँ से जाऊँगा खासा, और खासे में लेफ्ट साइड लेकर मैं निकलूंगा बखना कला की ओर। तो धीरे धीरे चलते हैं, फिर आगे जाके देखते हैं क्या मौसम रहता है, कैसे गाँव हमारा जो दिखता है, क्योंकि धुंध है तो काफी ज्यादा विजिबिलिटी जो है वो कम है। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर आगे जाके आपको जैसा भी नजारा होगा वो दिखाते हैं। खासा आ गया है दोस्तों। अब बस हम लोग यहाँ से लेफ्ट साइड लेंगे, क्योंकि ये पखना को चला जाता है। सीधा ही रोड जो होगा ये वाला, ठीक है, ये चला जाता है करिंडा और उसके बाद अटारी बॉर्डर की तरफ। तो हमें यहाँ से कोई जो है वो लेफ्ट साइड लेनी है, ताकि पखना की तरफ हम जाएं। तो वहाँ का भी इतिहास मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ कि पखना कला जो है वो एक ऐतिहासिक गांव है। फिर भी आज दोबारा से कोशिश करूंगा आपको इतिहास बताने का, और वहाँ पर बड़े प्राचीन मंदिर हैं वो भी आपको आज दिखाएंगे। तो डॉक्टर साहब से भी मिलेंगे, और साथ में क्या क्या सरकारी हॉस्पिटल्स में सुविधाएं मिलती हैं वो भी आपको इस व्लॉग या वीडियो में जो है, मैंने बोला ना काफी पार्ट्स बनाए हैं, तो उन पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन सी सेहत की सुविधाएं जो है वो सरकारी अस्पताल में मिल रही हैं। ये देखिए, ये आ गया जी खासा। अब यहाँ से लेते हैं टर्न, ठीक है जी। ये खासे का जो है वो चौक है, तो यहाँ से टर्न लेते हैं, ठीक है। और ये टर्न हमने लेफ्ट साइड में ले लिया। अब ये आगे बढ़ रहे हैं जी। ये देखिए, यहाँ पे एंटर करते ही खासे का जो मेन गेट है पखना का, बाबा सोन सिंह पखना के नाम पे ये गेट बना हुआ है। तो सड़क की हालत बड़ी खराब है। इतना ऐतिहासिक जो है वो जगह हो, और रोड्स काफी ज्यादा खराब है। मैं लास्ट टाइम भी वीडियो बनाई थी कि एक इतने बड़े जो फ्रीडम फाइटर है हमारे सोन सिंह पखना जी, उनके नाम पर ये गांव, उनका जद्दी गांव है, नाम पर भी नहीं है भाई, उनका जद्दी गांव है ये। यहीं से उन्होंने जो है वो अपने उनकी परवरिश, उनका जन्म स्थल यही है, और गदर लहर के मुखी रहे हैं वो। तो ये देखिए सड़क जो है वो कितनी ज्यादा टूटी हुई है, गाड़ी कैसे बबलिंग वगैरह कर रही है। तो हो सकता है ये डिस्टिलरी प्लांट है इनका, यहाँ पे शराब मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो यहाँ पे भी ट्रक जो है काफी बड़े बड़े आते हैं। तो शायद ये भी हो सकता है, पर फिर भी अगर ट्रक भी आ रहे हैं तो गांव हो गया या जिला परिषद हो गया या पंचायत हो गई, उन्हें भी चाहिए कि भाई हमें अपने रोड्स को मेंटेन रखना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं आया हूँ, ऐसे कई सारे ब्लॉगर्स यहाँ पे आते होंगे, तो क्या इंप्रेशन यहाँ पे पड़ता है। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने रिक्वेस्ट ही की थी, वैसे सभी जगह पे भी इन रोड्स को जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग पुरानी यादगारी इमारतों को संभाल कर रखते हैं, तो अपने जो ये आज़ादी के फ्रीडम फाइटर हैं, तो उनकी जो गांव है, जद्दी गांव है, इन्हें भी जो है हमें संभाल कर रखना चाहिए। चलिए देखते हैं अब क्या होता है भाई, क्या नहीं होता है। तो दोस्तों ये देखो, ये जो डिस्टिलरी प्लांट वाले हैं, ये अपनी सड़क को तो बनवा रहे हैं अपने पास से, लेकिन गांव जो है जहाँ जो मेन सड़क खासा जो जुड़ती है उसके लिए कोई भी सुविधा नहीं है। लेकिन अपना रोड ये साफ बना रहे हैं ताकि इनके ट्रकों को कोई प्रॉब्लम ना आए। ओहो, ये आयुष्मान आरोग्य केंद्र, ये तो चक गांव का है, हमें जाना है जी पखना। तो गलत आ गया था, डॉक्टर साहब को फोन किया, कहते 3 किलोमीटर आगे आओ, फिर जाके हमारा क्लिनिक आएगा, जो उनका हॉस्पिटल है सरकारी, वो आता है। तो चलिए पहले बैक करते हैं गाड़ी को आराम से।
जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो गुरु साहिब की लाडली फौजी निहंग सिंह जो थे वो पालकी साहिब के साथ गांव में आए हुए थे, यानी कि प्रभात फेरी निकली हुई थी। तो एक छोटा सा नन्हा निहंग सिंह जो था वो गतका का जो अलौकिक दृश्य था वो पेश कर रहा था। तो आप भी देखिए कैसे गुरु साहिब की फौजें बाजा वालियां दी है, पंजाबी में कहें बाजा वालियां दी फौज है, किस तरह ਜਿਹੜਾ गतके का प्रदर्शन करती है। आओ अभी रास्ते में काफ़ी ज़्यादा रोड भी जाम हो चुका है, अभी रास्ता खुलता है तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये था जी गुरु साहिब का खालसा जो गतका कर रहा था।